हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला पहाड़ों का एक ऐसा जाल जो एक नहीं बल्कि 5 देशों की सीमाओं को छूता हुआ दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज बनाते हैं। हिमालय की ऊंचाई में कुछ ऐसे पर्वत शिखर हैं जो बाकी चोटियों से एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो फिस्टेल जैसी दिखने वाली नेपाल की मच्छा पीक हो या फिर तिब्बत में मौजूद परफेक्ट पिरामिड शेप की माउंट कैलाश। हिमालय में न जाने कितने और पर्वत शिखर हैं जो अपनी एक अलग यूनिक शेप में हैं। आज मैं आप लोगों को इंडिया की एक ऐसी ही यूनिक माउंटेन पीक दिखाने जा रहा हूँ जो दूर से देखने पर कुल्हाड़ी के आकार की दिखाई देती है। मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बड़ी कुल्हाड़ी की धार को आसमान की तरफ मोड़ दिया हो। सीमांत पिथौरागढ़ जिले की जोहार घाटी में मौजूद इस पहाड़ के बेस तक एक ट्रैक भी जाते हैं जो साल 2025 और 26 का ट्रैक ऑफ द ईयर रह चुके हैं, बनकटिया बेस कैंप ट्रैक। बनकटिया बेस कैंप ट्रैक पिछले साल से ट्रैकर्स की नज़रों में आए हैं जो अपने कुमाऊं के सबसे खूबसूरत और ईजीएस्ट ट्रैक्स में सबसे ऊपर आते हैं। बनकटिया बेस कैंप का ट्रैक मुनस्यारी से लगभग 40 किलोमीटर दूर जोहार वैली के फर्स्ट विलेज लस्पा गांव से शुरू होता है जो वर्तमान में रोड से कनेक्टेड है, पर वहां तक पहुंचना बनकटिया बेस कैंप पहुंचने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैं जोहार घाटी को कई दफ़ा एक्सप्लोर कर चुका हूं, पर हर बार जोहार घाटी मुझे एक नया सरप्राइज़ देती है। इस बार भी मैं अपने घर से एक साथी को लेकर जोहार घाटी की तरफ निकल पड़ता हूँ। जोहार वैली उत्तराखंड की उन हिमालयन वैलीज़ में से एक है जहां गांव तो मौजूद है, पर गांव के लोग सर्दियों में घाटी छोड़ देते हैं और मई के महीने वापस गांव में लौट आते हैं। ये महीना मार्च का था, तो इस दौरान हमको अपने अलावा पूरी घाटी में कुछ गिने चुने लोग मिलने वाले थे। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है एक न्यू ट्रैकिंग वीडियो में, और इंट्रो देख के पता लग गया होगा आज की वीडियो कहाँ की रहने वाली है। तो इस वक्त हम लोग हैं बुगडियार में, जो जोहार वैली का एक तरीके से एंट्री पॉइंट आप लोग मान सकते हो, जहाँ से जोहार वैली में आपकी एंट्री होती है। तो इस बार का प्लान है लस्पा गांव से अंदर बनकटिया बेस कैंप कवर करने का। काफ़ी टाइम से मन था वहाँ पे जाने का, तो बढ़िया सी आग जली हुई है और कुछ खाना वाना बनाते हैं। वैसे तो खा के आए हैं मुनस्यारी से भरपेट, तो कुछ हल्का ही बनाते हैं और गुड नाइट करते हैं। और साथ में आज आपको लक्की भाई दिखाई दे रहा होगा लंबे टाइम बाद। इससे पहले भाई था बाघ वाली वीडियो में, तो वो ये ट्रैक रहने वाला है। और छोटी सी हाइक है, हाइक ज़्यादा नहीं है लेकिन पूरी सीनिक हाइक है बनकटिया बेस कैंप। जोहार वैली के तिब्बत सीमा के करीब होने की वजह से पूरी वैली में जगह जगह आईटीबीपी की चेक पोस्ट मौजूद है और पहला चेक पोस्ट बुगडियार में आता है। पहले से जोहार वैली में आगे जाने के लिए बुगडियार में इनर लाइन परमिट चेक होते थे, पर आजकल बुगडियार पहुंच के आईटीबीपी को बस आधार कार्ड दिखाना पड़ता है और एंट्री करा के ही आगे जाने देते हैं। एक और नई सुबह हुई और आज की तारीख थी 8 मार्च। आज से कुछ महीने पहले बुगडियार से आगे खुद का व्हीकल लेके जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आगे जाने के लिए रोड में एक नाले को पार करना पड़ता। पर वर्तमान में बुगडियार पे एक पक्का पुल बन चुका है, जिस कारण अब बुगडियार से आगे खुद का वाहन लेके जाना सुविधाजनक हो चुके हैं। घर कहाँ पड़ता है? घर कहाँ पड़ता है? तो इस बार बुगडियार में पुल बन चुका है, जिससे आगे की रोड बढ़िया मिली है हमको। तो स्कूटी ले जाके जा रहे हैं, देखते कहाँ तक पहुँचती है। यहाँ पे खड़ी है स्कूटी और इससे आगे देखिए मशीन लगी हुई है और रोड टूटी हुई है, ब्लास्टिंग हो रही है। क्योंकि अंकल जी से पूछते हैं ये कब हटेगा, ये कब हटेगा? है रास्ता वैसे जाने के लिए, बंद हुआ जाने के लिए है रास्ता वैसे। बाइक वाले तो गए थे अभी। तो कल ही ब्लास्टिंग हो गई थी बता रहे हैं यहाँ पे,
और रोड की हाल देखो। जोहार वैली में बीआरओ की तत्परता और मेहनत से डबल रोड कटिंग का काम बहुत तेजी से चालू है, जिसको यहाँ पहुँचते ही साफ साफ देखा जा सकते हैं। वैसे तो जोहार घाटी के लास्ट विलेज मिलम तक रोड ऑलरेडी पहुँच चुकी है, पर पूरी रोड को ब्लास्ट करके और बेहतर बनाया जा रहा है। जोहार वैली का ट्रैक कभी अपने कुमाऊं के सबसे खूबसूरत ट्रैक्स में सबसे ऊपर था, जब मिलम गांव तक यात्री पैदल पहुंचा करते। जब लीलम से यात्री मैनसिंग टॉप की खड़ी धार को पार करके बुगड्यार और नहरदेवी होते हुए थके हारे छिड़कानी के उस झरने को पहली बार देखते, तो ऐसा प्रतीत होता जैसे सब कुछ पा लिया हो। वर्तमान में सड़क के आने से जोहार घाटी को एक्सप्लोर करना बहुत आसान हो गया है, पर वो पुराना एहसास धुंधला होता जा रहा है। तो काफ़ी हाइट में आ चुके हैं, लसपा लगभग पहुंचने वाले हैं। इस बार सोचा था कि बुगड्यार तक गाड़ी लाएंगे, उसके बाद नहर देवी पहुँचे, मापांग पहुँच गए, फिर रोड ठीक ठाक मिली, तो अब लग रहा है सीधे लसपा ही पहुँचना है। तो लसपा लगभग पहुँचने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर से पत्थर गिरे चट्टान से टूट के, बड़े बड़े कुछ पत्थर है, और आगे पे वहाँ पे कहीं पे रोड बंद लग रही है, तो इससे आगे तो गाड़ी ले जा नहीं सकते, और रोड की हालत भी कुछ ख़राब सी ही है। तो इस जगह पे आके देखिए रोड का डेड एंड आ चुका है, क्योंकि ऊपर से पूरा पहाड़ टूटा हुआ है। ये पैदल रास्ता तो है जाने का, लेकिन गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ से। तो आजकल जोहार की रोड ठीक ठाक बनी है, बस इस बीच में थोड़ी सी बेकार है, लेकिन कुछ टाइम में अच्छी हो जाएगी ये। भाई जो हवा चल रही है, बहुत खतरनाक हवा चल रही है भाई, वाह, नज़ारे कुछ ऐसे हैं। और धुंध का जो असर है, पॉल्यूशन का असर यहाँ तक भी दिखाई दे रहा है। लसपा उत्तराखंड के उन हाई एल्टीट्यूड विलेजेस में से एक है, जहाँ गांव वाले साल भर नहीं रुकते। सर्दियों में ज़्यादा ठंड और भारी बर्फबारी की वजह से गांव के लोग निचले स्थानों में चले जाते हैं और मई के महीने वापस गांव में लौट आते हैं। ये महीना मार्च का था, जिस वजह से फ़िलहाल गांव में हमको अपने अलावा और कोई नहीं मिलने वाला था। ठीक अपने ऊपर पे है लसपा गाँव, तो चलते हैं गाँव तक, शरण लेते किसी घर पे। कैंप लगाना होगा तो कैंप लगा लेंगे, वरना कहीं पे बढ़िया सी छानी मिल गई, बढ़िया मिल गया तो घर में रह लेंगे। हाँ। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी नज़र सामने खड़ी एक ऊंची चोटी पर पड़ी, और ये वही चोटी थी जिसको देखने हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो पहली झलक दिख चुकी है बनकटिया पीक की। दिन भर की सीनिक जर्नी के बाद शाम होते होते हम गांव में पहुँच गए। यहाँ हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि उस खालीपन की भी थी जो बिना इंसानों के किसी जगह पर बस जाती है। बंद दरवाजे, गांव में फैला सन्नाटा और घरों के आंगन में गिरी बर्फ की चादर, सब कुछ इस बात के संकेत थे कि यहाँ जिंदगी बस कुछ महीनों की मेहमान है। इंसान जब लोगों से दूर एकदम अकेला होता है, तो दिन ढलने के साथ एक अजीब सी मायूसी बढ़ने लगती है, जो उस इंसान से मानो कुछ कहना चाहती है। एक ऐसी खामोशी जो शहरों के शोर में कहीं दब सी जाती है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता है, रोशनी के साथ साथ हमारे भीतर का ध्यान भी मानो बाहरी दुनिया से हटकर खुद पर आ टिकता है। दिन में वही जगह बड़ी खूबसूरत लगती है, खुले आसमान, दूर तक फैले पहाड़ और आज़ादी का एहसास। लेकिन शाम होते होते वही सन्नाटा सवाल बन जाता है। हवा की हर सरसराहट किसी के होने का एहसास दिलाती है, और फिर अगले ही पल याद आता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। ये एहसास डर का कम और सच्चाई का ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हुआ और आग जला के रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई।
हमने एक ऐसी जगह पे कैंप पिच किया था जहाँ से सुबह होते ही बनकटिया पीक का क्लियर व्यू दिखने वाला था। तो समय रहते रात का खाना खाया और एक नई सुबह का इंतजार शुरू हो चुका था। टेंट के अंदर से ही देखो बनकटिया पीक कितनी शानदार दिखाई दे रही है। तो कैंप साइट से ही दिखाई दे रही है, मैं कैंप से बाहर भी नहीं निकला हूँ और बनकटिया पीक दिखाई दे रही है, बहुत शानदार। अब तो धूप भी आने लगी है। एक नई सुबह हुई और आज की तारीख थी 9 मार्च। सुबह कैंप साइट से ही बनकटिया पीक का वो नज़ारा देखने को मिला जिसकी मुझे उम्मीद भी थी। धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू हुआ और धूप की पहली किरण बनकटिया पीक पर पड़ी और देखते ही देखते चारों तरफ रोशनी फैलनी शुरू हुई। इस वक्त हम लोग लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पे स्थित लस्पा गांव में थे, जहां इंसानों के शोर से दूर चारों तरफ बस पहाड़ों की खामोशी गूंज रही थी। आज हमको लस्पा गांव से बनकटिया पीक के बेस तक जाना था, जो गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे था। चटाकेदार एकदम। कॉफी बढ़ा के डाल तभी मज़ा आता है। तो ये बनी है सूजी और इसके बगल में है हल्की गीली वाली। तो यहाँ पे एक घर बना हुआ है। कल अपना प्लान यहाँ अंदर रुकने का था, लेकिन उसके बाद हमने कैंप सेटअप कर लिया और यहाँ दरवाज़ा खुला था। तो अगर आप जोहार वैली के किसी भी गांव में आते हो, जोहार वैली या रालम वैली कहीं भी आप जाते हो, तो जब लोग नहीं होते कोई ना कोई घर आपको खुला दिख जाएगा। ऐसा घर खुला होगा जहाँ कोई सामान नहीं रखा हुआ है, लेकिन आपके रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये है खूबसूरत सा लस्पा गांव, जो हिमालय की गोद में 3000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई में बसा हुआ है। देखिए घर कितने सुंदर बने हुए हैं और घरों के आगे मोटी मोटी बर्फ़ की चादर आपको अभी भी दिखाई देगी। तो हिमालयन विलेज है, माइग्रेशन वाला विलेज, जहाँ लोग 6 महीना रुकते हैं और 6 महीनों के लिए ये गांव छोड़ के चले जाते हैं। तो इतना सुकून है इस जगह पे। और ये गांव ऐसी लोकेशन पे है जहाँ लगभग हर घर से बनकटिया पीक दिखाई देती है, बहुत खूबसूरत। तो अभी बेस कैंप की तरफ जाना है हमको। बहुत खूबसूरत और बहुत सुकून भरी आज की सुबह है। जोहार वैली के जितने भी गांव हैं 6-7 महीनों के लिए लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। मई से लेकर अक्टूबर तक लोग गांव में रहते हैं और नवंबर आते आते वापस नीचे को लौट आते हैं मुनस्यारी की तरफ को। तो ये भी उन्हीं गांव में से एक है जहाँ पलायन होते हैं। अभी जैसे ही मई आएगा तो मई आते आते इस गांव में रौनक लौट आएगी, जानवर लौट आएंगे, लोग बाग लौट आएंगे। और उसके बाद अगर आप बनकटिया बेस कैंप आते हो तो एक बहुत बढ़िया एक ट्रैक रहेगा आपके लिए। एक शॉर्ट हाइक है जिसको आप 2-3 दिन में कवर कर सकते हो और बहुत सुंदर आपको नज़ारे दिखाई देंगे। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद हम बनकटिया बेस कैंप की तरफ निकल पड़े। रास्ते में गांव का एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, जो ऐसी लोकेशन पे था जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे। तो नीचे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा और मंदिर के ठीक नीचे देखिए लस्पा विलेज। धीरे धीरे लस्पा गांव पीछे छूटता गया और अपने कदम लगातार आगे बढ़ते गए। सामने दिखती बनकटिया पीक की उस झलक में एक सम्मोहन सा था जो हमें अपने पास बुला रहा था। एल्टीट्यूड की बात तो होती है बर्फ़ के साथ, मतलब जहाँ ज़्यादा एल्टीट्यूड है वहाँ बर्फ़ रहेगी, लेकिन किस ढलान में बर्फ़ है, कहाँ सूरज की किरण कितनी पहुँच रही है,
उस पर भी निर्भर करती है बर्फ़। देखो सामने के पहाड़ से हमसे लो एल्टीट्यूड में भी नीचे तक आपको पूरी बर्फ़ दिखाई दे रही होगी। और इस तरफ देखो, यहाँ एकदम सूखा दिखाई दे रहा होगा जहाँ से हम आ रहे हैं। दिल की धड़कनें तेज होती गई और लस्पा गांव आंखों से ओझल हो चुका था। कदम अब तेज चलने लगे क्योंकि मंजिल अब बहुत पास थी। कुछ देर की सीनिक हाइक के बाद जब नजरें ऊपर उठाई तो देखा बेस कैंप आ चुका था। इस स्थान को मैंने कई दफ़ा वीडियोस में देखा था, पर जो नज़ारा मैंने आज खुद की आंखों से देखा वो कुछ और ही था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की दहाड़ थी, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान से शांत बहकर आता ग्लेशियर का पानी। ये नज़ारा कुछ ऐसा था कि मानो मैं किसी सपनों की दुनिया में था। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बनकटिया बेस कैंप पे। ये है बेस कैंप। कितनी शानदार जगह है, देखिए ऊपर बर्फ़ के पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, और यहाँ है बनकटिया पीक जो सिमिलर लगती है एक्स की तरह। एक्स बोले तो कुल्हाड़ी, जिसको कुमाऊनी में बनकटा बोला जाता है, जिस कारण इस पीक का नाम बनकटिया पीक है। और पानी की छोटी छोटी धाराएं बह के आ रही हैं, ग्लेशियर का पानी। भाई इतना ठंडा पानी है, ये शुद्ध पानी एकदम। तो इस पानी में देखो छोटे छोटे क्रिस्टल चमक रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉपर क्रिस्टल चमक रहे हैं। और मैंने वीडियोस में देखा है जहाँ सोना ढूंढते लोग, ऐसा ही पानी होता है वहाँ, ऐसी लाल मिट्टी वाला टाइप का। और यहाँ पे दूर दूर तक देखिए पूरी लाल मिट्टी का पानी है। देखो कहीं ऊंचे ऊंचे झरने दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़। कितनी हाइट से आ रहे हैं झरना, और कितना खूबसूरत है यार। इस जगह को देख के मेरे को नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप की याद आ गई। क्या शानदार जगह है। बनकटिया बेस कैंप आज तक सिर्फ वीडियोस में देखा था, लेकिन आज पता चल रही है यहाँ की असली ब्यूटी। इस बर्फ़ में फिसलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, कुछ अलग सी ये बर्फ़ फिसल नहीं पा रहे, पैर धंस जा रहे हैं। तो लक्की भाई कैसे एक्सपीरियंस कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। तो बहुत ही शॉर्ट हाइक है, आराम से आके आप यहाँ पे एक दिन में कर सकते हो ये हाइक। वैसे तो लस्पा से हम लस्पा में एक दिन रुके, तो रिकमेंड करूँगा मैं आपको, अगर आपको कोई शॉर्ट हाइक पसंद है, ऐसी जगह जहाँ बर्फ़ भी पड़ी हो, आप आराम से पहुँच जाओ। और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ट्रैक है, इससे ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर है मैक्सिमम। आराम से आप बेस कैंप पहुँचते हो, चाहे आप यहाँ कैंपिंग करो, पानी के सोर्स हैं, सब कुछ है। और जलाने के लिए आपको आसपास लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी कुछ कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पूरा जंगल है पीछे साइड, तो कुछ सूखे हुए पेड़ आपको दिख जाएंगे यहाँ। जोहार वैली लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी तिब्बत सीमा से लगी एक ऐसी हाई एल्टीट्यूड वैली है जो एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऑफबीट ट्रैक्स का घर है। आज एक बार फिर से जोहार वैली के एक और ट्रैक को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जिसने फिर से मुझे निराश नहीं किया। और यहाँ ऊपर एक बुग्याल सा दिख रहा है, बुग्याल तो नहीं टॉप है, लेकिन ये टॉप ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है यहाँ जाना। पॉसिबल क्या, इजी है। यहाँ से आराम से ऐसे 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 देखो, बहुत ऊपर तक बर्फ़ नहीं है, लास्ट में बर्फ़ है, वो भी आराम से हो जाएगी। तो यहाँ भी आऊँगा ज़रूर कभी। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं बहुत सारी यादों के साथ वापस लौट रहा था, पर इस बार मायूसी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जोहार वैली की अनएक्सप्लोर्ड जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इस साल मेरा वापस से जोहार वैली को एक्सप्लोर करने का प्लान है, क्योंकि लोगों को उन स्थानों से रूबरू करवाने
जिनकी वीडियोस अभी तक अवेलेबल नहीं है। कुछ प्लेसेस अबव 5000 मीटर्स हैं, तो कुछ ऐसी हिडन लेक्स यहाँ मौजूद हैं जो एकदम अनरियल सी लगती हैं। तो इस घाटी में वापस आने के अभी बहुत सारे कारण हैं जो जल्द पूरे होने जा रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी न्यू ट्रैकिंग जर्नी के साथ। हर हर महादेव।